Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. I'm a psychic spiritual healer और टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ ये है रिलेशनशिप रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। और जॉडिक साइन जिसके बारे में मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो है लियो, सिंह राशि। तो अगर आपका जॉडिक साइन लियो है, अगर आप सिंह राशि आपकी है और आपका लगन अगर सिंह है, लियो है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो हम देखेंगे कि आपका पार्टनर जो आपके माइंड में है, सबसे बड़ा चैलेंज आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या रहा है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। देन विल टॉक अबाउट हिडन मैसेजेस, हिडन लव मैसेजेस जो आपके पार्टनर हो सकता है आपको भी बताना चाहता हो। और फिर हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस कि आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या गाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए सबसे पहले कि सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास्ट एनर्जीज की। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के चैलेंज में जो आ रहा है वो आ रहा है कि आप में से कोई बहुत ज्यादा वुंडेड है। ठीक है, वुंडेड है बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है प्राइवेसी ब्रीच की गई है। यहाँ पे किसी ने स्टॉक किया है दूसरे को शक करके। someone out of you is very doubtful towards each other। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, सो चैलेंजेस में आ रहा है आपका ट्रस्ट इशू, आपका वोंड, एक दूसरे की तरफ रिजेक्शन कई बार जो आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक इमोशनली बहुत ज्यादा वुंडेड है। इट कैन बी यू, इट कैन बी यू, इट कैन बी देम एज वेल, बट इमोशनली बहुत हर्ट किया गया है आपको इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगी पास्ट की एनर्जीज तो इतनी खूबसूरत आ रही हैं कि जब शुरुआत हुई थी इस रिलेशनशिप की तो उसमें बहुत प्यार था। ठीक है, शुरुआत के टाइम पे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्यार, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। सडनली अचानक से जैसे होता है ना, कोई मिल गया और उसकी तरफ हमें अट्रैक्शन हो गया, उसकी तरफ हमारे इमोशनल बॉन्ड हो गया और सडनली प्रपोजल भी आ गया बहुत जल्दी, बहुत जल्दी प्रपोज भी कर दिया, बहुत जल्दी एक दूसरे की इमोशनली अंडरस्टैंडिंग भी बन गई। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम वर्ल्ड में चले गए आप सडनली इनिशियली तो। बट धीरे धीरे उसके बाद इनसिक्योरिटी सामने आने लगी हैं और वो इनसिक्योरिटी ट्रस्ट इश्यूज को लेकर है बहुत स्ट्रांगली। मे बी आप में से कोई एक बहुत ज्यादा इमोशनली, इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पर्सन एज वेल, सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट बिकॉज एनर्जी यहाँ पे दोनों साइड में कोई सी भी हो सकती है। जनरल एनर्जी है, कलेक्टिव के लिए है, तो अपनी अपनी रिलेशनशिप सिचुएशन के हिसाब से आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा लग रहा है ये ट्रस्ट इश्यूज क्यों आए हैं आपके पार्टनर को या आपको। मैं आपके पार्टनर को बोल के ही रेफर कर रही हूँ, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज आप अपने आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है बिकॉज पास्ट में ना उनको रिजेक्शंस बहुत मिले हैं। इट्स अ डीप रूटेड प्रॉब्लम। हो सकता है पहले भी रिलेशनशिप में रहे हो और रिलेशनशिप में रिजेक्ट किया गया उनको बार 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 बार। मुझे यहाँ पे चीटिंग की एनर्जीज नहीं दिखती पास्ट में इतनी ज्यादा, दो ट्रस्ट इश्यूज उनको उस पास्ट रिलेशनशिप में भी रहे। ठीक है, और हो सकता है आपको भी कई तरह के, कुछ तरह का ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप भी पूरी तरह से यू आर नेवर बिन 100% श्योर अबाउट दिस पर्सन। बहुत श्योरिटी आपको कभी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स आपको हमेशा रहे कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, कुछ हिडन है और मुझे वो चीजें बहुत क्लियरली नहीं पता है। तो जो हिडन एनर्जीज है ना वो जनरली यही है, जो ट्रस्ट इश्यूज उनके हैं वो यही है, क्योंकि पास्ट में उनके साथ उनको रिजेक्शन जिस तरह से मिले हैं, उनके साथ जो चीटिंग्स हुई हैं वो इतने ज्यादा वुंडेड हैं कि उनको सोल्यूशन सिर्फ एक ही दिखता है रिलेशनशिप में। ऐसी कंडीशन में ट्रस्ट बिल्ड करने का, ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब वो दे विल स्टार्ट लुकिंग एट योर फोन, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट योर ईमेल्स, आप कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, बार बार पूछना आपसे। तो आपने बहुत प्यार किया है, आपने बहुत इमोशनली कनेक्शन फील दिया है उनको, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो बोलेंगे इमोशनली बहुत स्टेबल रहे हो आप, यू आर फीलिंग देयर कप एज वेल, यू आर फीलिंग योर कप एज वेल। बट यहाँ पे आपको हमेशा रिजेक्टेड फील हुआ है, आपको हमेशा डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है। यहाँ पे आपको लगा है कि आपकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं की गई है, कद्र नहीं की है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया गया कभी भी। पेज ऑफ सोर्ड्स बन के वो हमेशा आपके पीछे पड़े रहे हैं। ठीक है,
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मेल फीमेल इट कैन बी एनीबडी, जिसकी वजह से आपके दिल ने ना उनको रिजेक्ट करना शुरू किया। एक टाइम के बाद आप ऑफ होने लगे हो, ऐसा लगा जैसे आपको एकदम से सडनली लगा है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग दिस। आपने बहुत ओवरली एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की होगी, बिल्कुल लग रहा है मुझे देखकर, क्योंकि ऐसे ही हो आप, है ना। इमोशन में जब होते हो, प्यार में जब होते हो, तो पूरे पैशन के साथ होते हो, पूरे मन से होते हो, दिल से होते हो। और लियोज आर लाइक दैट। ईगो भी तो होती है ना, लेकिन लियोज के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली उनका बहुत हाई होता है, बट सप्रेस्ड ईगो बहुत होती है लियोज के अंदर। ठीक है, तो वो सप्रेस्ड ईगो जो आपकी रही है ना, वो बार बार हर्ट हुई है, और उसको ईगो, वो ईगो से कहीं ज्यादा मैं उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ कंसिडर करूंगी। तो जो बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया गया है, उस वार ने आपको थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्ट किया आपके पार्टनर के साथ। और आपके पार्टनर को जब आप इमोशनली थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए हो, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है, उनका मिसट्रस्ट आपकी तरफ और ज्यादा बढ़ा है। उनको लगा है कि वाई शी इज हैप्पी, मे बी यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। आप शायद अपने आप को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि जो आपका दर्द, आपकी जो परेशानी थी ना, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उन पर नहीं डालना चाहते थे। सो यू आर मेंटेनिंग योर डिस्टेंस धीरे धीरे, और उनको वो उस चीज ने और इनसिक्योर किया है। वो और उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ाई है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो आप उनसे छुपा रहे हो। उनको ये डाउट बहुत रहा है, वेयर एज यू ऑलवेज फेल्ट कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, मे भी काफी सारी हिडन चीजें हैं। तो मैं बोलूंगी दोनों एक दूसरे से, वो आपसे सिर्फ यही छुपा रहे थे, दोज पास्ट ट्रॉमास जो पास्ट में उन्होंने बार बार फेस किए हैं। चलो इस एनर्जी को हम और मैनिफेस्ट कर देखते हैं, और क्लैरिटी के साथ चेक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा वाई, ऐसा क्यों था कि वो इतना ज्यादा जासूसी और स्पाइंग आपके तरफ कर रहे थे। देखते हैं ऐसे क्या एनर्जीज हुई हैं उनके पास में। आई वांट टू elaborate दिस पेज ऑफ swords, व्हाई दिस पेज ऑफ sword इज देयर इन द चैलेंजिंग पार्ट। ऐसा क्या हुआ है पास्ट में, किसी के साथ पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और उन्होंने काफी बड़े लाइफ के लेसन्स दे दिए हैं आपके पार्टनर को, ऐसा लगता है। हो सकता है कि वो इमोशनली थोड़े कनेक्टेड थे उनके साथ, और वो छोड़ के एकदम अब्रप्टली चले गए। ठीक है, उनके जो पार्टनर थे पास्ट में, वो अब्रप्टली उनको छोड़कर चले गए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनर मैरिड थे पहले से, वो डिवोर्स की कंडीशन भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर वो मैरिड थे ऑलरेडी और उनका किसी के साथ डिवोर्स होना था, डिवोर्स होना लिखा था, तो वो डिवोर्स में वो बहुत अब्रप्ट एंडिंग हुई है। सडनली पार्टनर ने बोला आई डोंट वांट टू बी विद यू, एंड दे हैव जस्ट मूव्ड आउट। रिलेशनशिप में भी पार्टनर हैज जस्ट मूव्ड आउट सडनली, अब्रप्टली। तो उन्होंने काफी इनसिक्योर फील किया, उनको उसके आंसर्स कभी नहीं मिले कि क्यों उनके पार्टनर ने उनके साथ ऐसा किया है। एंड ही केप्ट और शी केप्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं पे एक वुंड की तरह मन में रह गई है, जिसकी वजह से उनको ये डाउट हमेशा आपकी तरफ क्रिएट हुए। लेकिन जब भी पास्ट में आपके साथ वो रहे हैं, उन्होंने हमेशा वो प्यार फील किया है जो प्यार आपने उनको दिया है। वो जो उन्होंने आपने जो उनको ऑफर किया है इन टर्म्स ऑफ अनकंडीशनल लव, और वो केयर, वो कनेक्शन, डेफिनेटली उन्होंने उस चीज की वैल्यू एक टाइम पे की है। बट हमेशा, क्योंकि पास में इतने वुंडेड थे, तो हमेशा इमोशन से ज्यादा ना उनका दिमाग, उनका लॉजिकल माइंड, उनका थॉट प्रोसेस उन पे हमेशा हावी रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट वो आपकी तरफ नहीं कर पाए। आप उनको वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव, वो ऐसा प्यार जिसमें हर तरह का सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट आप अपनी तरफ से उनको दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद वो अनकंडीशनल सपोर्ट को रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। जो मेंटल वो एग्जॉस्शन था उनके मन में, जो दिमाग में जो प्रॉब्लम्स थे, जो दिमाग में 50 तरह की चीजें, डाउट्स पास की चली आ रही थी, उसकी वजह से वो हमेशा खुल के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो खुल के इमोशंस को फील नहीं कर पाए आपके साथ। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम उन्होंने इस रिलेशनशिप में फील करी, और शायद आपने भी ये चीज फील करी होगी कि वो जितना प्यार आप उनकी तरफ दे रहे हो, वो शायद उतना प्यार आपको नहीं दिखाते हैं, उतने इमोशंस आपको नहीं दिखाते, वो कम्युनिकेट आपसे नहीं करते। अगर वो बात भी करते हैं, इमोशनली कम्युनिकेशन नहीं करते बेसिकली। अगर वो आपसे बात भी करते हैं, तो वो बात करते हैं जिसमें डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कहाँ थे, क्या नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट, बहुत सारी क्यूरियोसिटी, ऐसा लग रहा है मुझे उनको देखकर। ठीक है, सो अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगी कि करंटली भी वो वुंडेड ही हैं,
वो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके पास चाहते हैं, चॉइसेस हैं उनके पास कि आपके पास वापस आए, सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज में उनके लिए उनके 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और साथ में जजमेंट है। मैं बोलूंगी कि दिमाग में मतलब योर पर्सन वांट्स टू टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप एज वेल, बट ही दैट पर्सन इज चूजिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जजमेंट की एनर्जी अपने आप में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, बट वो चाहते हैं कि वो टाइम लगाएं चीज में, चूज करें, और वो टाइम ही लगाएंगे। वो जल्दी से आपकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन लेकर मुझे आते हुए तो भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, दैट योर पर्सन इज गोइंग टू चूज वेरी केयरफुली कि इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, वापस से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट हिला है ना रिलेशनशिप में, ट्रस्ट हुआ है। मैं एक बार ये भी चेक करूंगी एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम और हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, बट वो ट्रस्ट हिला है। तो डेफिनेटली करंट एनर्जीज में आ रहा है कि वो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अपना टाइम लेकर, चॉइसेस बनाकर, कॉन्शियसली चॉइसेस बनाकर, कॉन्फिडेंस की तरह। लेट्स इलैबोरेट दिस जजमेंट कार्ड हियर। जजमेंट कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में, ये भी देखते हैं क्या है उनके माइंड में। न्यू बिगनिंग चाहते हैं भाई, डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत, दिमाग में है, ठीक है। एफर्ट करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ एफर्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फूल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बट मैं बोलूंगी कि न्यू बिगनिंग करने में, एफर्ट्स करने में भी ना थोड़ी सी केयरलेसनेस है अभी। इतनी मेच्योरिटी के साथ नहीं आना चाहते अभी भी आगे, शायद इतनी जो प्रॉब्लम्स रही हैं इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों ने एड्रेस नहीं करी एक दूसरे के साथ। सो नाउ दीज प्रॉब्लम्स हैज टू बी एड्रेस नाउ। अगर ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है आपको और एक नई बिगनिंग चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर एक ऑफर लेकर आपके पास आ सकता है, या आप हो सकता है कि खुद एक न्यू बिगनिंग के लिए उनके पास चले जाओ एक ऑफर लेकर कि चलो लेट्स गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। आपके मन में शायद कई बार आ भी रहा होगा, बट जब भी आप उनके पास ये ऑफर लेकर जाएंगे और एक क्लियर कम्युनिकेशन आप करेंगे, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि पुराने जो वूंड्स है ना अपने लिए, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू से कि ओके तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी या करूंगा उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी एल्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ पे आपको अपने आप को हील करना है, यहाँ पे आपको काम करना है, और उसमें जो मेरी मदद लगेगी मैं उसमें आपके साथ हूँ। मैं पेशेंटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, मैं पेशेंटली आपका साथ दूंगी, बट आपको भी मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। एंड ट्रस्ट जो है ना एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। जो सडनली ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है किसी की तरफ देख कर, ये थोड़ा सा बहुत ही, इसको बोलते हैं ना, बहुत सुपरफिशियल होता है वो ट्रस्ट कई बार ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो ट्रस्ट धीरे 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 करके बिल्ड होता है, उस ट्रस्ट को कोई तोड़ नहीं सकता। और इस तरह के रिलेशनशिप जो होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिजेस, सोल बॉन्ड्स, इनमें वो धीरे धीरे बिल्ड किया हुआ ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है लियोस की आपको क्लियर कम्युनिकेशन डेफिनेटली करनी चाहिए। फ्यूचर में यूनियन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट का, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, कोई पास्ट का आपकी लाइफ में भी एंटर कर सकता है। अगर इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ अ पास्ट, कोई आपका एक्स है और कोई पास्ट में रिलेशनशिप आपका रहा है, लाइफ आपको मौका दे रही है यहाँ पे टू चूज व्हाट इज राइट, विद whom you want to मूव अहेड। कोई पास्ट का 6 ऑफ कप्स एनर्जी, क्यों रियूनियन दिख रहा है मुझे, इनके साथ भी हो सकता है, और हो सकता है कोई और भी है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। देयर इज समबडी एल्स हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई ट्रैवल कर रहा है आपकी तरफ, कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, आपसे बात करने, आपसे आप जानने की आपके सिचुएशन में हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप स्टेटस आपका क्या है। हो सकता है कहीं से और से आपको कम्युनिकेशन मिले, ऐसी बिल्कुल चांसेस हैं। कोई आ रहा है आपकी तरफ और बहुत स्पीड से आ रहा है, जून जुलाई तक, आई थिंक जुलाई एंड तक आपके पास कोई ऐसा एक ऑप्शन और होगा लाइफ में जिसको शायद आप एक्सप्लोर करना चाहो। पास्ट का ही कोई दिख रहा है मुझे डेफिनेटली, पास्ट का है या पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। 6 ऑफ कप अपने आप में पास्ट लाइफ एनर्जीज भी दिखाता है, तो इसी लाइफ से कोई पुराना या फिर पुरानी लाइफ का कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आएगा, आपसे बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेगा अपनी फीलिंग्स को, और कोशिश करेगा आपके बारे में जानने की, पहचानने की आपको, और कि आपकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। तो चॉइस आपकी होगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके करंट पार्टनर को हीलिंग का मौका देना है, इस रिलेशनशिप को हील करने का मौका देना है, उनको दोबारा मौका देना है टू गेन द ट्रस्ट, या फिर आपको इस रिलेशनशिप को खत्म करके आगे जाना है। व्हाट विल बी द लास्ट पॉसिबल आउटकम, देखते हैं पॉसिबल आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप्स के, वो भी हम एक बार देखते हैं। देन विल सी कि उनकी हिडन एनर्जीज आपके लिए
क्या है हिडन फीलिंग आपके लिए, क्या है? सॉरी। ओके, सो टावर के साथ शुरू हुई आपकी रीडिंग। पॉसिबल आउटकम में सडनली अवेकनिंग आपको होगी। यहाँ पे उसके बाद के सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। आई वुड से कि कुछ टावर मूवमेंट्स आएंगे, सडन रियलाइजेशंस होंगे आपको अबाउट हिज पर्सनालिटी, अबाउट हर पर्सनालिटी, बट दैट टावर मूवमेंट्स विल बी फॉर समथिंग बेटर। वो अच्छे के लिए होंगे आप दोनों के बीच में। कुछ इवेंट्स ऐसे बनेंगे, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे बनेगी जहाँ पे मे बी यू विल फील लिटिल डिस्कम्फर्ट वाइल टॉकिंग टू दैट पर्सन। आपको लगेगा आपको समझाना बड़ा मुश्किल है इस इंसान को, नहीं समझ में आ रहा है इसको, है ना? आप अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश करोगे तो मे बी वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो अग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे। देखते हैं एक बार टावर मैं यहाँ पे इलैबोरेट करना चाहती हूँ। लेट्स क्लैरिफाई दिस व्हाई टावर इज हियर। व्हाई टावर इज हियर स्पिरिट्स फॉर लियोज। ओके, सो जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, टावर इज हैज बीन क्लियर्ड बाय फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जब आप उनसे क्लैरिफाई करने जाओगे, उनसे बात करोगे, जब वो आपसे बात करेंगे, अगेन दैट पर्सन विल स्टार्ट आस्किंग यू वही क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस। अभी तक क्या किया, क्या कर रही थी, क्यों अप्रोच नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वो सेम पैटर्न कहीं ना कहीं पे आप फिर पकड़ेंगे एंड यू विल फील लिटिल पर्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है कि उस एक पर्टिकुलर टाइम में आपको यू हैव टू बी काम, और मे बी आप कामली बिहेव ही करोगे। आप बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करोगे इस बार। और मे बी जब आप उनसे बात करोगे, आप बहुत क्लियरली उन्हें ये एक्सप्लेन करेंगे, बहुत तरीके से विद दिस हेरोफेंट की एनर्जी। हेरोफेंट का कार्ड है टावर के बाद, मैं बोलूँगी आप उनकी काउंसलिंग इतने अच्छे से करेंगे, उनसे इतने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे कि एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप को हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है बहुत क्लियर लियोज। अगर आप इसी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल ले लिया अपने लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, बदलने नहीं वाला, वो अपने एफर्ट्स नहीं करेगा बहुत ज्यादा। आपके लिए ये बार बार का रिपीटेड पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप कितना इमोशनली कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ, और आप हाउ मच यू वांट टू गिव एंड पुट इनटू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि ये मौका जो आपको मिलेगा कम्युनिकेशन में, जब आपको एक फिर से रियलिटी चेक दिया जाएगा सामने वाले से कि भाई मैं तो नहीं बदला हूँ, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। सो वहां से आपके पास दो रास्ते हैं, इधर टू मूव अहेड विद दिस सेम पैटर्न और यू कैन क्लोज दिस। सो मैं आपको ये बोलूंगी, गाइडेंस मेरी यही बोल रही है कि आप एक बार उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करिएगा, बात करने की डेफिनेटली कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा और सेम एनर्जीज हैं और सेम इंसान अपनी गलती ही नहीं समझ रहा है, तो आई थिंक आपके लिए वो चैप्टर को क्लोज करना ही एक बेटर सोल्यूशन है। बिकॉज आपके लिए यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस अहेड। एंड ऑप्शन से मेरा मतलब इस इंसान को लेकर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी फायरी, यू आर वेरी इसको बोलते हैं ना, बहुत मोटिवेशन है आपके अंदर टू डू समथिंग। यू हैव मेनी क्रिएटिव आइडियाज, यू आर वेरी क्रिएटिव। सो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके अपने बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ अपने करियर में आप कर सकते हो। और इस रिलेशनशिप में रहते आपका ज्यादातर फोकस इस रिलेशनशिप में ही रहने वाला है। सो नाउ यू विल हैव टू चूज वेदर यू वांट टू गिव this relationship a chance and or you want to close this chapter and move ahead, because कोई ना कोई और तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होने ही वाला है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द हिडन एनर्जीज। ऐसा क्या हिडन मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बोलना चाहते हैं, जब से आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? लेट्स सी क्या हिडन मैसेज है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीजन यू क्राई, यू फिल अप मी विद हैप्पीनेस, आई सी व्हेन आई क्लोज माई आईज। तीन इतने सुंदर लव मैसेजेस हैं आपके लिए, जिसमें से पहला मैसेज है दैट उनको नहीं चाहिए कि आप उनकी वजह से बहुत परेशान हो। तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपको काफी दुखी किया है, काफी आप हर्ट हुए हो। ठीक है, आप उनकी खुशियों के कारण रहे हो, ये वो अच्छे से जानते हैं। आपने उनको बहुत खुशियां दी है, बहुत हैप्पीनेस दी है। परेशान वो अगर रहे हैं तो वो अपनी कमियों की वजह से परेशान ज्यादा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बहुत क्रिएट नहीं करी हैं। एंड मे बी योर पर्सन मैनिफेस्ट यू व्हेन दे क्लोज देयर आईज। वो आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको देखने की कोशिश करते हैं, आपको आंखें बंद करके शायद अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने जो शेयर किए थे उनको याद करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, ये भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद मैं एक लास्ट लव ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस चेक करूंगी।
चेक करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. लेट्स सी. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. भाई आपके गाइड्स तो ज़्यादातर आपको गाइड ये कर रहे हैं कि आप फॉरगिव करो, लर्न करो अपने लेसन और आप आगे बढ़ो. ठीक है. बट आफ्टर ऑल फ्री विल आपकी है, आपके इमोशंस हैं, आपकी लाइफ सिचुएशंस हैं. आपको सोचना है कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है. सेकंड मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव. ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. जब हम किसी से प्यार में होते हैं, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमें कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में. वेर एज जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, जो भी रिलेशनशिप में आपका पास्ट रहा है विद योर करंट पार्टनर, मे बी यू फेल्ट वेरी इनसिक्योर. आपने कभी भी वो हैप्पीनेस, वो सेफ एनर्जी फील नहीं करी है शायद, बिकॉज इतने डाउट्स रहे, इतने मिसट्रस्ट रहे हैं उनको आपकी तरफ कि आप हमेशा डरे सहमे से ही रहे हो इस रिलेशनशिप में. यू कुड नॉट फाइट बैक फॉर योर सेल्फ. सो योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि अगर उनको फॉरगिव करके आप आगे बढ़ जाते हो तो आपके लिए वो भी एक अच्छा डिसीजन है. और रिलेशनशिप में हमें हमेशा सेफ और सिक्योर फील करना चाहिए. हमें वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लिए जहाँ पे कामनेस हो, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी मिले, जहाँ पे हम सेफ फील करें, बजाय इसके कि जहाँ पे पूरे टाइम हम अपने से भी लड़ते रहें और दूसरे से भी लड़ते रहें बिकॉज ऑफ दोज रिलेशनशिप. ठीक है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर गाइडेंस फॉर यू. एक लास्ट एनर्जी जो मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए थ्रू माई ओरेकल, लव ओरेकल कार्ड. ये बहुत ही खूबसूरत ओरेकल है लव गाइडेंस के लिए. लेट्स सी लियोस के लिए क्या गाइडेंस है थ्रू माई लव ओरेकल. डेटिंग, अबंडेंस. आपके लिए गाइडेंस है, आपको खूब सारी डेटिंग में जाना चाहिए, आपको डेटिंग करनी चाहिए. ठीक है. अगर आप डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो you can date with yourself, you can date on with your own energy, you can date with yourself. ठीक है. आपकी लाइफ में आपको abundant फील करना है. मे बी फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स और पास्ट फ्यू ईयर्स आप अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे आप इस रिलेशनशिप की वजह से, रुके रुके से थे आप. आपकी लाइफ में सब कुछ है आपके पास, आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं यू हैव एवरीथिंग यू कैन हैव. उस अबंडेंट लाइफ को एंजॉय करना शुरू करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए टुवर्ड्स यूनिवर्स, और अपने लिए खुद से फ्लावर्स खरीदिए अगर कोई दूसरा नहीं दे रहा है तो. खुद को कंफर्ट फील करवाइए, खुद को प्यार दीजिए और अपनी अबंडेंट लाइफ को एंजॉय करिए. यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, यू आर कंप्लीट ऑन योर ओन. दिस इज द गाइडेंस फॉर यू गाइस. और ये कलेक्टिव के लिए गाइडेंस थी, तो अगर आपको रेजोनेट हुई है तो आई एम ग्लैड. अगर रेजोनेट नहीं करी है, आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, एंटरटेनमेंट की तरह इस गाइडेंस को लीजिए और मेरी वीडियो को डेफिनेटली आगे फॉरवर्ड करिए, बिकॉज सो दैट ऐसे लोगों को गाइडेंस मिले जिनको इस गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है. लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरा चैनल. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. और जो रिपीट मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो बार बार मेरी वीडियोज़ को देखने आते हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक यू है थ्रू दिस मैसेज. थैंक यू सो मच एवरी वन. थैंक यू. टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.